राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की कथा और अमावस के दिन किए जाने वाले उपाय। अमावस कब है? जो कि 19 तारीख और 20 तारीख दोनों को ही दिन पड़ रही है। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आज और कल यानी कि 19 और 20 दोनों को ही है, क्योंकि आधा दिन उसमें 19 तारीख को है, आधा दिन 20 तारीख को है। तो कहते हैं कि पंचांग के अनुसार जो कहते हैं अमावस्या की तिथि बुधवार सुबह 9:43 से शुरू होगी और गुरुवार को दोपहर 12:16 पर समाप्त होगी। तो हम कोई भी जब कोई भी त्यौहार हो, व्रत हो या कोई भी कार्य हो तो उदय तिथि के अनुसार करते हैं। तो हम 20 तारीख को अमावस्या की तिथि मनाएंगे और अमावस्या बुधवार को जो कि गुरुवार को पड़ रही है। आज है गुरुवार के दिन कहते हैं कि अमावस्या पितरों को तर्पण करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे में जो कि पितरों को तर्पण पूजन कर गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास अमावस्या मनाई जाएगी उदय तिथि के अनुसार ही, जो कि आज गुरुवार है और मनाई जा रही है। अमावस्या की तिथि पितरों को तर्पण करने के लिए शास्त्रों की माने तो अमावस्या 3 भाग हैं। अमावस्या के सिनी वाली, दर्श और कुहू। चतुर्दशी का अंतिम प्रहर जो होगा और अमावस्या को 8 पहर, इस प्रकार ये 9 पहर जो कि समय है चंद्रमा के क्षय का काल माना जाता है। इसमें से पहले 2 पहर में तो चंद्रमा की कला विराजमान रहती है। तो ऐसी अमावस्या को अंत उसे सिनीवली कहते हैं, जिसमें चंद्रमा की कला देखी जाती है। उसमें चंद्रमा की कला सर्वथा क्षय हो जाती है और वे चतुर्दशी युक्त अमावस्या कुहू मानी गई है। जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाए तो उसे इस दर्श अमावस्या कहते हैं। अगर आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो श्राद्ध कर्म में सिनीवली अमावस्या को ही मानी चाहिए और उसी समय करनी चाहिए, सिनीवली अमावस्या वाले समय में, जो कि श्राद्ध कर्म पितरों को तर्पण किया जाता है। पितरों के अर्पण, पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं ताकि पितरों का आशीर्वाद। अमावस पर श्राद्ध कर्म का महत्व। वैसे तो हर अमावस्या पर पितरों को तर्पण करना है और पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान दान करना, पितरों को तर्पण करना, श्राद्ध करना बहुत ही लाभकारी और पुण्यकारी होता है। विधि पूर्वक पूजन के बाद तर्पण के लिए सबसे पहले अपने हाथों में कुश लेकर दोनों हाथ को जोड़कर पितरों का ध्यान करें और पितरों को आवाहन करें। जल जो हमने हाथों में लिया है उसको, जल को छोड़ देना चाहिए। उच्चारण जल से ग्रहण की जाती है। कहते हैं कि मंत्रों को उच्चारण करते हैं। ओम आगच्छन्ति में पितरः बोलते हैं, पितरों का आवाहन करके, पितरों का स्मरण करके, तो उनको स्मरण करते हैं और उनको दान करते हैं। कहते हैं कि अमावस्या पर स्नान करना और दान करना। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत फलदायक होती है। श्री हरि नारायण जी की पूजा जो कि बहुत बहुत उनको प्रिय है। कार्तिक का महीना, माघ, मार्गशीर्ष, अघन, पूस, फागुन, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सारे महीने बहुत प्रसन्न और पुण्य फलदायक होते हैं। तो माघ शीर्ष का महीना चल रहा है, अघन का महीना चल रहा है। आज श्रद्धा की, आज जो बहुत भक्ति पूर्वक से श्राद्ध कर्म करता है, श्राद्ध की अमावस्या का श्राद्ध कर्म पितरों को तर्पण करता है, तो स्नान दान करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से कई गुना फल मिलता है। हमारे पितृ तर्पण होते हैं, पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुवार की सुबह स्नान दान जो कि है गुरुवार का दिन, कहते हैं कि इस दिन जो कि बहुत ही ज़्यादा ठाकुर जी को प्रिय फलदायक होता है स्नान करना। और किसी जलाशय पर जाकर, कुएं, तालाब, बागड़ी पर जाकर के स्नान करते हैं तो और भी पुण्य फल प्राप्त होता है। 20 नवंबर और गुरुवार का दिन स्नान दान करने से शुभ कार्य जो होता है बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 5:06 से लेकर 6:52 तक रहेगा स्नान करने का समय। आप इस समय स्नान कर सकते हैं किसी भी जलाशय के पास जाकर। इस दिन गंगा हो, यमुना जी हो,
और गौदान करना, अन्न दान करना, ब्राह्मणों को दान करना, भोजन दान करना, वस्त्र दान करना, स्वर्ण हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण का दान करना, ये सब विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों को तर्पण करके ये सारी चीज़ों को दान करना चाहिए। दान करके पूर्ण रूप से पितरों को तर्पण किया जाता है, उन्हें मुक्ति और जो हमसे जाने अनजाने में गलती हुई होती है उन गलतियों की उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। तो क्षमा याचना हमारे पितृ जब हम पर प्रसन्न होंगे तो वो स्वयं हम पर अपना आशीर्वाद बना करके रखेंगे। और पितृ प्रसन्न कैसे होते? अमावस्या को अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अमावस्या हमेशा ऐसी है कि 15 दिन पे आती ही आती है, तो पितरों का आवाहन किया जाता है, पितरों को स्मरण किया जाता है, पितरों का पूजन किया जाता है, पितरों को तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति के साथ में भगवान शिव जी और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, स्नान दान किया जाता है, पुण्य कर्म किए जाते हैं और साथ ही साथ पितरों का आवाहन करके पितरों को तर्पण किया जाता है। पितरों को जो भी हम लोग उनको भोजन ब्राह्मणों को दान करते हैं वो हमारा सब पितरों को मिलता है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस की व्रत की कथा भी करते हैं, काफ़ी भक्तजन कथा भी पढ़ते हैं, किसी को सुनाना चाहिए, सुनना चाहिए। और काफ़ी भक्तजन ऐसे होते हैं कि जब तक श्राद्ध कर्म नहीं हो जाता तब तक तो व्रत रखते ही रखते हैं, तो अमावस्या का व्रत भी किया जाता है जब तक तर्पण नहीं हो जाता। तो सनातन धर्म में अमावस का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, साथ ही इस दिन दान करना और अमावस्या के दिन माता पार्वती, माँ भगवती, जगत जननी जी की उपासना भी की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना भी की जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। देवी देवताओं का वास होता है। अगर किसी भी अगर अमावस्या हो चाहे कोई भी ऐसी तिथि हो तो संडे को नहीं पूजा की जाती है। पीपल में रविवार होता है क्योंकि उस दिन रविवार वाले दिन दरिद्रता का निवास होता है पीपल पे। तो जब पीपल रविवार का दिन हो तो पीपल का पूजन नहीं करना चाहिए। और वैसे सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कभी भी पीपल का पूजन कर सकते हैं, उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं, जल का पूजन कर सकते हैं, पेड़ की आप परिक्रमा कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप साफ सफाई हो चाहे दीपदान हो, ये सारे कार्यक्रम हमेशा कर सकते हैं। रविवार को मत कीजिएगा, रविवार को वहाँ पर दरिद्रता निवास होती है तो इसलिए नहीं किया जाता है पीपल को पूजन और दीप। कहते हैं कि अमावस का व्रत भी विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या के व्रत की कथा, जो कि अमावस्या की तिथि को किया जाता है और अमावस में क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे पितृ तर्पण हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कि कन्या का विवाह हो जाएगा और आपकी कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या की धोबिन, जो वो कन्या थी जिसका विवाह नहीं हो रहा था, वो धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। वहाँ पर नित्य प्रतिदिन जाती, पूजन का सारा काम करके अपने घर से निवृत्त होकर के उसके यहाँ पे जाकर सारी सेवा किया करती। और जो धोबिन की बहू थी और धोबन थी उसको पता नहीं चला। तो एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसे सोचा कि ये काम मैं भी नहीं करती और बहू भी नहीं करती, तो ये काम कौन करता है, तो नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसने ही अपने मन में विचार किया धोबिन ने, तो उसने नज़र रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, नित्य प्रतिदिन यही कार्य चलता रहा। आती धोबिन, वो कन्या धोबिन के यहाँ और नित्य प्रतिदिन पूरा काम करके चली जाती। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछ लिया कि कन्या ने कि तुम नित्य प्रतिदिन आती हो और यहाँ पे सारा काम करके जाती हो, किस कारण से। कन्या ने साधु के द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। कहा कि मुझे साधु ने बताया मेरा विवाह नहीं हो रहा है
और मैं आपके यहाँ पे जाकर जब सेवा करूँगी तो मुझे आप अपने मांग का सिंदूर दे देंगी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने तो अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन के पति को जीवित हो गया। कन्या ने जब इस प्रकार से ये कार्य किया, धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर दिया कन्या को, उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। कन्या को अच्छा नहीं लगा। कन्या दुखी होकर घर से निकल गई और अपने मन में सोचने लगी। एक पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। उसने 108 ईंटों के टुकड़े उठा लिए और उन टुकड़ों को एक एक बार परिक्रमा करी और परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने जब ऐसा किया तो धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। तो अमावस्या की जैसे कहते हैं, इस कार्य को किया और पूजन सारा करके उसके पति को जीवित कर दिया। अब अमावस्या की जो पूजन विधि है किस प्रकार से होती है, अमावस्या के दिन पूजा करने से जो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, अमावस्या के दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से उपाय करें ताकि हमारे तर्पण जो हमारे पितृ हैं तर्पण हो जाए और प्रसन्न हो जाए। अमावस्या के पूजन की विधि है जो कि पूजा करने के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। गंगा जी के पास जा सके तो और भी अच्छा है, वहां जाकर जरूर स्नान करें। यदि आप नदी के स्नान से स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर के ही जो जल है उसमें गंगा जी का जल हो, जो भी आपके पास में, जहाँ जैसे कि सब छिपरा जी का, सरयू जी का, नदी का, नर्मदा जी का, यमुना जी का जल हो, उस जल को मिला करके स्नान कर लीजिए। और भगवान हरि नारायण जी के साथ साथ में ठाकुर जी की पूजन अर्चन करते हुए फिर उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अमावस के दिन पूजा अर्चन इसी प्रकार से किया जाता है। हरि नारायण की पूजा होती है, माँ लक्ष्मीपति की पूजा होती है। अपनी पूजन अर्चन के बाद में जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, जो आपके अनुसार हो, सामर्थ्य के अनुसार अपना दान पुण्य कर्म करें। जो भी आपके पास वस्त्र हो, भोजन हो, ब्राह्मणों को दिए, दान दक्षिणा दें, वस्त्र दें, उनके अपने सारे जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसको अनुसार आपने दान दक्षिणा करनी है। उनको मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं कि हमारे पितृ तर्पण होते हैं, पितरों की शांति के लिए श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं और करा जाता है। जो ये सारे कार्य करने से हमारे पितृ हम पर जरूर प्रसन्न होते हैं और हमेशा घर में सुख शांति संपत्ति वैभव लक्ष्य और ये सारी चीज़ें, लक्ष्मी वैभव यश सब बना रहता है। हमारे पितृ जब हम पर प्रसन्न होंगे तो घर के हर कार्य, जो हर मांगलिक कार्य हैं, वो सफल होते ही रहते हैं। अब हम जानेंगे कि अमावस्या की जो उपाय किया जाता है, तो क्या क्या उपाय किया जाता है अमावस्या के दिन, जो कि बहुत पुण्य फलदायक होते हैं। अमावस्या के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जो कि बिल्कुल चुपचाप से और श्रद्धा पूर्वक पूर्ण किए जाते हैं और विश्वास करने से चाहिए कि अमावस्या के जो उपाय होते हैं बहुत अचूक उपाय होते हैं, टोकटे होते हैं, जिसे कहते हैं अमावस्या के दिन करने चाहिए, जिससे घर में सुख शांति धन वैभव सब कुछ हमारे घर में बनी रहे, सुख संपदा। अमावस्या के दिन एक सूखा नारियल गिरी यानी कि गोला लेकर उसमें एक छेद करके उसमें भूरा और चीनी, भूरा हो या चीनी हो, गुड़ हो, उसमें उसको किसी निर्जन स्थान पर पेड़ के नीचे चींटियों के यहाँ पर गाड़ दें। जो कि ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सूखा नारियल लेके उसमें चीनी हो, गुड़ हो या फिर भूरा हो, उसको लेकर एक पेड़ के नीचे दबा देना चाहिए। जहाँ पे चींटियों का खूब आना जाना हो, चींटियों का गड्ढा हो, तो वहाँ गाड़ दें। ध्यान रखें कि नारियल का खुला हिस्सा धरती के ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद वापस मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही कारगर उपाय है जो कि इसे करने से विपत्तियां दूर होती हैं, घर में सुख शांति समृद्धि यश की प्राप्ति होती है। और ये करने से आपको खुद पता चलेगा कि घर में कितनी सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। शनिदेव को परमपिता परमात्मा जगतधारा स्वरूप कच्छप का गरहा अवतार और कुर्म अवतार भी कहते हैं। कहते हैं कि
इस दिन ब्रह्म पुराण के अनुसार पिता सूर्य जी ने शनि देव का विवाह चित्ररथ की कन्या से कराया था, जो अत्यंत तेजस्विनी थी। लेकिन उन्होंने क्रोध में शनि देव को श्राप दिया था कि शनि देव जिसको भी देखेंगे उसके जीवन में कभी खुशियाँ उसके जीवन की सभी खुशियाँ चली जाएंगी। तो अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पत्नी के 8 नामों की ध्वजनी, धामिनी, कंकालिनी, कलहा, प्रिया, कंटकी, तरंगी, महिषी, अजा ये अवश्य स्मरण करनी चाहिए। शनिदेव इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। उसका दूसरा उपाय ये भी है कि अमावस्या के दिन खीर बनानी चाहिए। अमावस्या को और पूर्णिमा को खीर अवश्य बनानी चाहिए घर में। कहते हैं कि इससे माँ लक्ष्मी भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन खीर बनाकर उसे 2 दोने या पत्तल पर निकाल लें। फिर एक जगह खीर शिवलिंग पर चढ़ा दें। एक जो शिवलिंग पर खीर चढ़ाने से और जो दूसरी खीर है उसे एक पत्तल या दोने में जो भी आपने रखा है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। पीपल पर हाथ जोड़कर वापस आ जाएं। इसमें भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या के दिन घर की धन देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। उसमें बत्ती रुई की जगह लाल रंग के धागे या कलावे का उपयोग करना चाहिए। उस दिए में थोड़ी सी केसर अवश्य या हल्दी जरूर डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही कृपा प्राप्त होती है और बहुत प्रसन्न होती हैं। जो कि ये बहुत सारे अनेक प्रकार से लक्ष्मी जी के उपाय किए जाते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन काले रंग का कुत्ता मिल जाए, काले कुत्ते को कड़वा तेल लगाकर, यानी कि एक रोटी में तेल लगाकर, जो कि सरसों का तेल होता है, कड़ू तेल भी बोलते हैं, सरसों के तेल की एक रोटी खिला दें। इससे न केवल दुश्मन शांत होते हैं वरन आकस्मिक जो हमारे पे विपदाएं आती हैं उससे हमारी रक्षा होती है। अमावस्या के दिन घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित कर देते हैं। ध्यान रहे कि उसका मुख ऊपर की ओर खुला रहे, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका मुख नीचे की ओर खुला रहे। इससे नजर नहीं लगती है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का निवास होता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रिया, कर्म, विक्रय, कर्मों का निषेध करना चाहिए। उस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन को बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर में खिड़कियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अवश्य ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन कहीं भी जो अशुभ कार्य होते हैं उस दिन नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए और शारीरिक संबंध, मैथुन कार्य आदि को भी निषेध बताया गया है। जीवन में स्थायी सफलता के हेतु इस सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन सभी के पेड़ की पूजा करने से भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शनि अमावस्या के दिन शाम के समय शमी के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे शनि देव जी के जो हम पर दोष होते हैं वो शनि देव जी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष दूर होते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन ये जो पूर्ण कार्य हुए हैं और करने चाहिए, अचूक टोकटे होते हैं, ये बहुत सारे हैं जो बहुत तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो सभी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन सोमवार को या शनिवार को पड़ने वाली अमावस जो विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है, मौनी अमावस या सर्व पितृदोष अमावस की अति महत्वपूर्ण मानी जाती है और अमावस्या को सारे टोकटे किए जाते हैं। टोकटे क्या उपाय हमारे घर में दुख दरिद्रता ना आए और घर में धन, लक्ष्मी, पुत्र, सर्पण रहते हैं, पुत्र खुश रहते हैं, तो सारी चीजें घर में कुशल मंगल बाबा महादेव जी को प्रसन्न करते हैं, माँ भगवती जगतजननी जी को प्रसन्न करते हैं। साथ ही साथ में कहते हैं कि जब इस दिन हम लोग ब्राह्मणों को दान करते हैं, भोजन वस्त्र ये सब दान करते हैं। कोई भी भूखा प्राणी हो तो उसको भी भोजन कराने का बड़ा विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन इन सब व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति भोजन करा सकता है। जो भूखे लोग हैं, जो उनकी असमर्थता है किसी कार्य में करने में, तो वो कार्य सफल करा सकते हैं। अमावस्या के दिन में किसी भी जलाशय पे या फिर तालाब बावड़ी पर जा कर के आप स्नान कीजिए।
और कहते हैं कि अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाते हैं, जो कि आटे से भगवान का नाम लेते हैं। जब गोली बनाते हैं तो किसी भी तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते हैं। ये भी उपाय हमारे जीवन में बहुत सी जो परेशानियां होती हैं उससे अंत हो जाता है। काली चींटियों को शक्कर मिला करके थोड़ा सा आटा वहाँ पे जहाँ पे भी काली चींटियाँ होती हैं उनको खिलाया जाता है, छिड़क देते हैं। तो इससे कहते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर अमावस्या के दिन किसी को काल सर्प का दोष है, उसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए? सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो इससे कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर ये पूजा की जाती है तो काल सर्प का जो दोष होता है उससे राहत बहुत मिलती है और उससे काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। बेरोजगार व्यक्ति जो होते हैं, अगर अमावस्या की रात को ये उपाय करें तो निश्चित ही उसे रोजगार की प्राप्ति होती है। एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए। फिर रात के समय इससे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सर के ऊपर से उतार देना चाहिए और 4 भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक देना चाहिए। इस उपाय से करने से जो भी व्यक्ति होती है, कहते हैं कि जो हमारे संकट चल रहे होते हैं, जो हमारी कार्य नहीं सफलता होते हैं, तो ये जो कार्य है सफल पूर्वक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि तिल का तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन खीर बनानी चाहिए और भगवान शंकर जी की पूजन अर्चन करनी चाहिए। श्री हरि नारायण जी का स्मरण करते रहना चाहिए और उसी के साथ में माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते रहना चाहिए। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी में या गंगा जी में पानी में छोड़े जाते हैं। तो इस उपाय से धन की लाभ की प्राप्ति होती है और प्रबल योग बनेंगे। अगर काले कुत्ते मिल जाते हैं तो उन्हें रोटी भी खिला देनी चाहिए। जैसे वैसे तो एक रोटी गाय की बनती है और रोटी कुत्ते के लिए भी बनती है, लास्ट की जो रोटी बनती है। तो आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे करना चाहिए। घर में सुख शांति समृद्धि बनी ही रहती है, हर कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। तो अमावस्या के दिन ये सारे आपको कार्य करने चाहिए। पितरों को तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान भोजन आदि दक्षिणा दे करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते रहें। भगवान का नाम स्मरण करते रहें, उनको प्रसन्न करते रहें, ताकि प्रभु की हम पर कृपा बनी रहे। प्रभु हमसे प्रसन्न रहते हैं, हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, तर्पण करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद हम पर बना ही रहता है। तो ये सारे उपाय आप करके अपने घर में सुख शांति धन वैभव समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति धन योग जो भी होते हैं, हमारी मनोवांछित इच्छाएं जो भी होती हैं वो पूर्ण होती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो हमारे हर कार्य पूर्ण होते हैं। भगवान के साथ साथ पितरों को भी प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जो भी किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान शिव जी की पूजन अर्चन करता है, भगवान शिव जी को जल चढ़ाता है या भगवान हरि नारायण का नाम लेता है या मंत्र उच्चारण करता है, तो वो जो उनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं वो अपने 71 पीढ़ी को तार देते हैं और साथ ही साथ में उनके जो पितृ होते हैं तो वो ऊपर से देख रहे होते हैं कि हमारे घर में, हमारे गोत्र में, हमारे कुल में भगवान की पूजा करने वाला और हम लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो भगवान भी स्वयं उनकी पितरों की पीठ थपथपाते हैं कि वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारे कुल में, गोत्र में तुम्हारे वंशज हैं जो पूजन कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं। तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो वो हम लोगों को करने से ही, पूजा नाम स्मरण मात्र से ही, नाम जप से, कलयुग में तो देखो सबसे बड़ा नाम ही कहा गया है कि कलयुग में हमने नाम स्मरण कर लिया, नाम का मंत्र का जाप का भी कर लिया तो वो भी पुण्य फल की प्राप्ति है और हमें मोक्ष तो मिलता ही मिलता है। किसी जो भी हमारे मन का भाव हो, शुद्ध मन भाव से भगवान का नाम स्मरण करना। पूजन की तो किसी भी बात की बहुत बड़ी बात है कि गंगा जी में जाकर स्नान करना और गंगा जी के पास जाकर के किसी को दान दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन या वस्त्र, जो भी जिसकी जैसी सामर्थ्य होता है उस अनुसार से करता है तो उसका तो फल अनंतों गुना मिलता है। तो जो आपकी सामर्थ्यता जिस प्रकार से बनती है तो ये अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा जी पे नहीं जा सकते हैं तो घर में रह करके हम स्नान करते हैं। कहते हैं कि हर हर गंगे बोलने से, उच्चारण करने से ही घर में गंगा जी का उच्चारण कर लेते हैं तो वो गंगा स्नान ही होता है। तो ये सारे कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे कि हमारे भगवान पितृ
प्रसन्न रहें और हम पर कृपा बनी रहे, हमारे हर कार्य सफल होते रहें। तो अमावस्या की कथा करना, व्रत करना और ये सारे उपाय करना बहुत शुभ है, कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कथा कैसी लगी और उपाय जो ये मैंने बताए हैं, तो उपाय आपको ये सब करने हैं तो कर सकते हैं, ऐसी इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि ये करेंगे तो इससे कि जो प्रसन्नता की बात है। खीर तो देखो माता लक्ष्मी जगत जननी जी को बहुत प्रिय है, भोलेनाथ जी को भी बहुत प्रिय है, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत प्रिय है खीर, तो हम उन्हें बनाकर खिला सकते हैं और उनको ही समर्पित करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।